नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि मैं ब्रह्मचर्य के बारे में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक मेरे पास पुस्तक है ब्रह्मचर्य ही जीवन है। उस पुस्तक में से आपको जितने भी अध्याय हैं उनके बारे में पढ़ाकर समझा रहा हूँ। और जितने भी मेरे युवा भाई है, मेरे युवा साथी नौजवान हैं, उनको ब्रह्मचर्य के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि जो ये मेरी कोशिश है यह सफल हो रही होगी और आप सभी को समझ आ रहा होगा। तो चलिए भाइयों, शुरू करते हैं। जो मेरा तीसरा अध्याय था उसके अभी कुछ पॉइंट, जो लक्षण है वीर्यनाश करने के लक्षण, हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण उभरते हैं वीर्यनाश करने के बाद, उन लक्षणों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो बच गए थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको 10 लक्षण के बारे में बताया था। इस वीडियो में भी मैं आपको 10 लक्षण के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो लक्षण है भाइयों, वीर्य का पानी जैसा पतला पड़ना और पेशाब के समय वीर्य का बूंद बूंद बाहर निकलना, यह भी हस्तमैथुन का एक मुख्य चिन्ह है। इसका अंतिम भयानक परिणाम पुरुषत्व का नाश अर्थात नपुंसकता है। आप समझ गए होंगे भाइयों, वीर्य का पानी जैसा पतला पड़ जाना। वीर्य जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है और पेशाब करते समय वीर्य बूंद बूंद के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। इससे हस्तमैथुन करने से, वीर्यनाश करने से जो मनुष्य का पुरुष तत्व है, जो उसके अंदर पुरुष तत्व होता है, वह नष्ट हो जाता है और वह नपुंसक बन जाता है। दूसरे नंबर का जो लक्षण है भाइयों, बार बार पेशाब आना तथा गर्मी, परमा, प्रेम आदि उग्र रोग होना। इसमें भाइयों बार बार पेशाब भी आता है। तीसरे नंबर पर है भाइयों, हाथ पैर और शरीर के पोर पोर में दर्द मालूम होना, हाथ पैर में शिथिलता आना व सनसनी उत्पन्न होना, उनका मुर्दे के तरह ठंडा पड़ जाना। तीसरे पॉइंट में भाइयों यह है। चौथा जो लक्षण है भाइयों, तलवे तथा हथेलियों का पसीजना, वह वीर्य भ्रष्टता का एक मुख्य लक्षण है। चौथा जो लक्षण है भाइयों, इसमें जो हमारे तलवे, जो हमारे पैर के तलवे एड़ियाँ होती है, जो हाथों की हथेलियाँ होती है, बहुत से आप हाथ मिलाकर देखना जो हस्तमैथुन करते होंगे, उनके हाथों में हर टाइम पसीना आता रहता होगा, वे पसीजते होंगे उनके हाथ, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। तो ऐसा होता है भाइयों। पांचवा जो लक्षण है भाइयों, हाथ पैर में कंपन मालूम होना, ऐसे 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 कांपता रहता है उनका हाथ, हाथों में पकड़ा हुआ कागज व कोई भी वस्तु हिलने लगना, हाथ कांपना। छठा लक्षण है भाइयों, नाटक, उपन्यास आदि श्रृंगारिक किताबें व चित्र पढ़ने व देखने में अत्यंत रुचि रखना। सातवां लक्षण है भाइयों, स्त्रियों में बार बार जाना, निर्लज्जता से गीध व ऊंट की तरह सर उठाकर या घुमाकर किंवा चोर दृष्टि से छिपकर स्त्रियों व महिलाओं को देखना। इसके आगे है भाइयों, आठवां जो लक्षण है, चेहरे पर पिटिका, मुहरसा उभरना, मतलब कील मुहासे, दाने, फुंसी, फोड़े, यह पापी व कामी का पूर्ण लक्षण है। कोई भी भाई कहे ना कि मेरे को जवानी फूट रही है, इस वजह से मेरे चेहरे पर दाने वगैरह निकल रहे हैं, कील मुँह से निकल रहे हैं, भाइयों ऐसा कुछ नहीं है। वो सरासर पूरी 100% वह अपने वीर्य का नाश कर रहा है भाइयों। जब भी जाकर उसके चेहरे का नाश हो रहा है, उसके चेहरे पर कील मुँह से और दाग धब्बे, दाने, फुंसी, फोड़े सब निकल रहे हैं। चाहे वो कितनी भी फेस वॉश, क्रीम वगैरह कुछ भी लगा ले, अगर वो वीर्य नहीं बचा रहा ना, उसके मुंह का संपूर्ण मतलब जो उसकी सुंदरता है वह नष्ट हो जाएगी। 9वें नंबर पर है भाइयों, किसी समय पर उठते समय एकाएक दृष्टि के सामने अंधेरा छा जाना तथा मूर्छा आ जाने से नीचे गिर पड़ना, स्मरण शक्ति का नाश होना, देखते हुए संपन्न को याद न आना, रखी हुई वस्तु का स्मरण न होना, कंठ की हुई कविता व पाठ भी भूल जाना और मानसिक दुर्बलता का बढ़ जाना। जो 9वां लक्षण है भाइयों, यह समझने लायक है कि किसी भी समय उठते समय, आप मान लो कहीं भी बैठे हैं, किसी भी महफिल में बैठे हैं, पालथी मारकर, आलती पालथी मारकर या उखड़ू बैठे हैं और आप एकदम से उठते हैं, तो उस समय आपके आंखों के सामने अंधेरा आता है और स्मरण शक्ति, हमारी जो याददाश्त है उसका मतलब नष्ट हो जाना, हमारी याददाश्त का नष्ट होना, देखते हुए स्वप्न को याद न रखना, मतलब जो हमें रात्रि में स्वप्न आते हैं वह हमें याद न रहना, भूल जाना, रखी हुई वस्तु को स्मरण ना होना, जो हमने वस्तु कहीं भी रख दी है, मान लो मोटरसाइकिल की चाबी या पैसे या कुछ भी, उसे हमें याद न रहना, वो हम भूल जाते हैं, मतलब जो वीर्य का नाश करता है।
और कंठ की हुई कविता व पाठ भी भूल जाना। जो स्कूल में कोई भी क्वेश्चन, मैथ के सवाल या कुछ भी मास्टर समझाता है उनको जल्दी से जल्दी भूल जाना, और यह मानसिक दुर्बलता का ही लक्षण है। 10वें नंबर पर है भाइयों, चित्त का अत्यंत चंचल, दुर्लभ व पापी बनना और कोई भी प्रतिज्ञा पूरी ना कर सकना तथा सब काम अधूरे ही करके छोड़ देना। एक भी अच्छा काम पूर्ण ना करना पर कुकर्म प्रयत्न पूर्वक पूरा करना। गिरगिट की तरह सदा विचार या निश्चय बदलते रहना और सदा मन मलिन व अपवित्र बने रहना। 10वें नंबर पर भाइयों यह भी समझने लायक है, चित्त का अत्यंत चंचल, दुर्बल व पापी बनना और कोई भी प्रतिज्ञा, जो आपने प्रतिज्ञा ली है उसको पूरी ना कर सकना और सब काम अधूरे में ही छोड़ देना। एक भी अच्छा काम पूरा ना करना पर कुकर्म, लेकिन जो कुकर्म वाले काम है उनको प्रयत्न पूर्वक पूरा करना। गिरगिट की तरह सदा विचार और निश्चय बदलते रहना और सदा मन मलिन व अपवित्र बना कर रखना। ये जो है भाइयों, यह तीसरे अध्याय में वीर्य नाश करने के लक्षण हैं अगले 10। जो मैंने पिछली वीडियो में पहले 10 लक्षण बताए थे, आज की इस वीडियो में मैंने उससे अगले के 10 लक्षण बताए हैं। आशा करते हैं भाइयों कि वीर्य जो भाई मेरे अधिक से अधिक नाश करते हैं उनके साथ भी यह सब बातें बीत रही होंगी या बीतने वाली होंगी। ठीक है, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है भाइयों, यही प्रार्थना है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, वीर्य की रक्षा करें और अपने जो आपका लक्ष्य है, आपका एक सपना है, उसको पूरा करें और देश हित को आगे बढ़ाने में उसकी सहायता करें। जय श्री राम।